बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम फाइलम मोलस्का पर बहस करेंगे। लफ्ज़ मोलस्का एक लैटिन वर्ड मोएलिस या मोलस्कस से डिराइव्ड है, जिसके मानी है सॉफ्ट। इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स को मोलस्क्स कहते हैं। मोलस्क के स्पेलिंग में सी की जगह पर के आता है अमेरिकन इंग्लिश में। फाइलम मोलस्का एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है स्पीशीज की तादाद के लिहाज से। आइए इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बहस करते हैं। हैबिटेट, मोलस्क ज्यादातर मरीन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और कुछ लैंड हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। मोड ऑफ लाइफ, मोलस्क फ्री लिविंग भी होते हैं और सेसाइल भी होते हैं। सेसाइल नॉन मोटाइल को कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो लोकोमोशन शो नहीं करते उन्हें सेसाइल या नॉन मोटाइल कहा जाता है। बॉडी, मोलस्क का बॉडी सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट बॉडी होने की वजह से इन एनिमल्स को मोलस्क कहते हैं और फाइलम का नाम मोलस्का रखा गया है। इसके अलावा मोलस्क का बॉडी अनसेगमेंटेड होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। अनसेगमेंटेड का मतलब है बॉडी पार्ट्स रिपीट नहीं होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है ये बॉडी जो है 3 जर्म लेयर से बनी है। सिमेट्री, सिमेट्री इनमें बायलैटरल होती है। बायलैटरल सिमेट्री से मुराद बॉडी का ऐसा डिजाइन है जिसमें बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाला सिंगल प्लेन बॉडी को तकरीबन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बॉडी डिविजन्स, मोलस्कन बॉडी हेड, विसरल मैस और मस्कुलर फुट पर मुश्तमिल है। विसरल मैस में बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। ये बॉडी के डॉर्सल साइड पर होता है, जबकि बॉडी के वेंट्रल साइड पे फुट होता है और ये मस्कुलर होता है। मस्कुलर फुट लोकोमोशन में हेल्प करता है। कुछ मोलस्क में ये मस्कुलर फुट मॉडिफाई होता है मुख्तलिफ दीगर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। मेंटल या पेलियम, विसरल मैस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे मेंटल कहा जाता है और ये मेंटल जो है एक एक्सटर्नल शेल सिक्रीट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल सिक्रीट करता है। ये एक्सटर्नल शेल सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये कि ये हरकत में रुकावट पैदा करता है। यही वजह है एक्टिव मोलस्क में शेल बॉडी में अंदर होता है या मुकम्मल तौर पर एब्सेंट होता है। रेड्यूला या रेजुला, बहुत से मोलस्क के माउथ कैविटी में टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे रेजुला कहा जाता है। रेजुला के ऊपर काइटिनस टीथ होते हैं। इन दांतों की वजह से रेजुला की अपीयरेंस रेती जैसी होती है। ये अपने रेती जैसे रेजुला की मदद से अपने फुट को कट कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं और इसको ड्रिलिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीलोम, मोलस्क में सीलोम रिड्यूस्ड होता है और ये डिवाइडेड होता है हीमोसीलिक चैनल्स या साइनसिस में सेक्सिस। अक्सर मोलस्क में सेक्सिस सेपरेट होते हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स होते हैं, जबकि कुछ मोलस्क में सेक्सिस यूनाइटेड होते हैं, यानी कुछ मोलस्क हर्मैफ्रोडाइट होते हैं।
हर्मेफ्रोडाइट से मुराद ऐसा एनिमल है जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों रखता हो। डेवलपमेंट, मोलस्क्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होता है। अगर एम्ब्रियो से एडल्ट में डेवलपमेंट के दौरान लार्वल स्टेज भी शामिल हो तो ऐसी डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अगर एम्ब्रियो से एडल्ट में डेवलपमेंट के दौरान कोई लार्वल स्टेज शामिल ना हो तो उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। तो मोलस्क में डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है ट्रोकोफोर लार्वा के जरिए। एग्जाम्पल्स, मोलस्क की जो वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं उनका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। एक है जी हीलिक्स एस्पर्सा, ये गार्डन स्नेल को कहते हैं। लाइमेक्स, ये जीनस है स्लग्स का। एनोडोंटा, ये फ्रेश वाटर मसल है। माइटिलस, मरीन मसल है। ऑस्ट्रिया, ऑयस्टर को कहते हैं। तो ऑयस्टर का जीनस है ऑस्ट्रिया। जीनस लोलिगो में स्क्विड्स, सीपिया में कटलफिश और इसके अलावा मोलस्क में ऑक्टोपस भी शामिल है जी। स्क्विड, कटलफिश और ऑक्टोपस का ताल्लुक मोलस्का के एक खास ग्रुप से है जिसे सेफलोपोड कहा जाता है। सेफलोपोड जो है ये कॉम्प्लेक्स मोलस्क होते हैं। इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है और इनमें शेल जो है इंटरनल होता है या एब्सेंट होता है। ये सारी जो है अडेप्टेशंस इनमें होती है उनकी एक्टिव लाइफ के लिए। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी होता है, एनस भी होता है। इनमें रेजुला और एनस उमूमन मेंटल कैविटी में ओपन होते हैं। रेस्पिरेशन, मोलस्क्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए गिल्स होते हैं। जो लैंड फॉर्म्स हैं उनमें लंग्स होते हैं। मेंटल या बॉडी सरफेस भी रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर काम करता है कुछ मोलस्क्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम, ज्यादातर मोलस्क में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड पर मुश्तमिल है। ज्यादातर मोलस्क में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। इसका मतलब यह है कि ब्लड जो है सिर्फ ब्लड वेसल्स में गर्दिश नहीं करता, ब्लड वेसल्स के अलावा बॉडी के अंदर कुछ स्पेसेस में भी फ्लो करता है। सेफलोपोड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। जैसे कि मैंने बताया था सेफलोपोड जो है इंतहाई एक्टिव मोलस्क हैं। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर ही गर्दिश करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए मोलस्क में एक या दो मेटानेफ्रिडिया होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया नहीं होते, मेटानेफ्रिडिया। मेटानेफ्रिडियम ऐसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके एक्सटर्नल ओपनिंग के साथ साथ इंटरनल ओपनिंग भी होता है। मेटानेफ्रिडिया पेरिकार्डियल कैविटी में ओपन होते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं हार्ट के गिर्द कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। नर्वस सिस्टम, इनके नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया होते हैं, पेड गैंग्लिया होते हैं और ये पेड गैंग्लिया सेरिब्रल, विसरल, प्लूरल और पीडल होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस,
मोलस्क के शेल्स बटन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये खूबसूरत डिज़ाइन और रंगों के होते हैं, इसलिए उन्हें ऑर्नामेंट्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर से मोती बनते हैं। क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स वगैरह जो है इंसानी खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं फार ईस्ट में, अमेरिका और यूरोप में। स्लग्स इंजूरियस होते हैं बागात के लिए और कल्टीवेशन के लिए। एक और अहम मोलस्क है टेरिडो, टेरिडो, टोरिडो नहीं, टेरिडो। इसको कॉमनली शिप वर्म कहा जाता है। ये शिप के जो वुडन पार्ट्स हैं उनमें ड्रिल करके उसमें रहता है और उसे नुकसान पहुंचाता है।